नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रुधिर कणिकाओं की अगली कणिका यानी प्लेटिलेट्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर लिया था। सारा का सारा हमने श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में अच्छे से देख लिया था कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्या रहता है उसके अंदर, वो सब बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अब हम डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं? प्लेटिलेट्स के बारे में। देखिए, आरबीसी पे एक अलग वीडियो है, डब्ल्यूबीसी पे एक अलग वीडियो है, प्लेटिलेट पे एक अलग वीडियो नहीं बन सकता है क्योंकि प्लेटिलेट बहुत ही छोटा है पढ़ने के कंपैरेटिवली। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लेटिलेट को छोटा ही रख रहे हैं, समझ रहे हो। और इसके साथ साथ में इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे रुधिर के कार्यों के बारे में, समस्त रुधिर के कार्यों के बारे में बता देंगे। दो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, समझ रहे हैं। तो पहला हमारे पास में क्या आ जाएगा अपने पास में? प्लेटिलेट्स। तो हमारे पास हेडिंग लगा देते हैं हम लोग इसको, क्या? प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। प्लेटिलेट्स एक बहुत ही सामान्य अंग्रेजी नाम है जिसका सभी हिंदी मीडियम वाले छात्रों को भी, छात्र छात्राओं को पता होता है। लेकिन प्लेटिलेट्स का अन्य नाम आपको ध्यान होना चाहिए जो मैंने आपको पहले भी बताया है। दूसरा नाम क्या होता है इसका? थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। तो यहां पे लिख देते हैं अपन लोग, क्या? थ्रोम्बोसाइट। ये आपके पास में आ गया थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट, इसके अलावा इसका एक और हिंदी के नाम है, वो है रुधिर पट्टिकाणु। क्या बोलते हैं इसको आपके पास में? रुधिर पट्टिकाणु। रुधिर पट्टिकाणु बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं? रुधिर पट्टिकाणु। तो यहां पे आपके पास में क्या हो गया? तीन हो गए यहाँ पे। ये प्लेटिलेट्स आ गया आपके पास में, ये थ्रोम्बोसाइट आ गया और ये रुधिर पट्टिकाणु आ गया। ठीक है ना। ये तीन नाम इसी के ही हैं। देखिए, ये नाम तो बहुत आसान है। थ्रोम्बो अंग्रेजी नाम है। थ्रोम्बो मतलब अंग्रेजी में होता है थक्का, और साइट मतलब होता है क्या? कोशिका। तो मैं आपकी सहूलियत के लिए इसके नीचे भी लिख देता हूं। थ्रोम्बो मतलब आपके पास में क्या हो जाएगा? थक्का। ठीक है, किसका? रुधिर का। और साइट मतलब क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में? कोशिका। क्या हो जाएगा आपके पास में? कोशिका। तो ये क्या हो जाएगा? थक्का जमाने वाली कोशिका। मतलब रुधिर के थक्का निर्माण की प्रक्रिया में इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? प्लेटिलेट्स का। आए प्लेटिलेट्स के बारे में कुछ बिंदु डिस्कस करें जिसके बारे में हमको बहुत अच्छे से पता भी होना चाहिए, जानकारी भी होनी चाहिए कि प्लेटिलेट्स के बारे में क्या क्या चीजें हैं। तो प्लेटिलेट्स में सबसे पहला पॉइंट आता है, यह स्तनधारियों में ही पाई जाती है। ऐसा कह सकते हो, यह सिर्फ या यह केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती है, मैमल्स में ही मिलेगी बच्चे। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख देते हैं हम लोग, यह केवल स्तनधारियों में, यह केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती है। समझ गए? केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती है, मैमल्स में ही मिलेगी। पहला बिंदु ही यही है, इसके लिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, दूसरे बिंदु की बात करते हैं हम लोग। मैमल्स की तो हम लोगों ने बात कर ली। यह, इसका उद्भव यानी ये और निर्मित कहां से होती है? जैसे मैंने आपको बताया था, हर वीडियो में बता रहा हूं, लाल रुधिर कणिकाएं निर्मित होती है कहां से? लाल अस्थि मज्जा से। श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसमें आपके पास में 5 प्रकार की कोशिकाएं रहती है, जिसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल जो कणिकामय होती है। कणिकामय डब्ल्यूबीसी हमेशा लाल अस्थि मज्जा से निर्मित होती है, जबकि अकणिकामय लसिका, पर्व और प्लीहा से निर्मित होती है, और थाइमस ग्रंथि भी आती है उसके अंदर, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं डिटेल के अंदर अच्छी तरीके से। समझ रहे हैं? तो प्लेटिलेट का उद्भव या प्लेटिलेट भी कहां से निर्मित हो रही है? लाल अस्थि मज्जा से निर्मित हो रही है। तो यहां पे इसका क्या आ जाएगा बिंदु? यह कहां से बन रही है? लाल अस्थि मज्जा से निर्मित होती है, या से बनती है, या निर्माण होता है, निर्मित होती है। ये दूसरा बिंदु था अपने पास में। तीसरे बिंदु की अगर अपन लोग बात करें, यहां पे तीसरा पॉइंट जो अपने पास में आ रहा है, तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर यह है बेटा कि जब हम बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाओं की, आरबीसी की, तो हम कहते हैं कि वो आपके पास में क्या होती है कि केंद्रक विहीन होती है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक का पाया जाना बहुत ही एक कहते हैं कि अभिलाक्षणिक गुण है डब्ल्यूबीसी का, है ना। लेकिन प्लेटिलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो प्लेटिलेट्स कैसी हो गई? केंद्रक विहीन हो गई। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? ये कैसी है आपके पास में? केंद्रक विहीन है। कैसी है आपके पास में? केंद्रक विहीन। मतलब ए न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ए
न्यूक्लिएटेड की संज्ञा भी देते हैं। समझ गए मेरी बात को? ये केंद्रक विहीन है। क्या है आपका इसमें? केंद्रक विहीन है। अगर मैं इसके आकार की बात करूं बच्चों, तो आकार इसका कैसा होता है? अंडाकार होती है। कैसी होती है? अंडाकार। तो यहां पे हम लोग आकार की भी बात कर लेते हैं। देखिएगा, आकार इसका आ जाएगा, आकार में हम लोगों ने क्या लिखा? अंडाकार। ठीक है, कैसी आ जाएगी? अंडाकार आ जाएगी। अगर मैं आमाप की बात करूं, इसके अंदर आमाप यानी कि साइज की बात करूं, तो साइज के संदर्भ में अगर मैं आपको एक कुछ बिंदु बताऊं आपको, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साइज जो है वो आपके पास में समस्त रुधिर कणिकाओं में सबसे छोटा जो साइज होता है वो प्लेटिलेट्स का होता है। किसका होता है आपका इसमें? प्लेटिलेट्स का सबसे छोटा साइज होता है। समझ रहे हैं? यानी कि जो लाल रुधिर कणिकाओं का था वो 7 से 8 माइक्रोन का था। WBC सब में अलग अलग था, 10 से 12, 12 से 15, 20 माइक्रोन तक भी हो रही थी। लेकिन जो प्लेटिलेट्स है वो 1 से 2 माइक्रोन तक रहती है, 3 तक हो सकती है, इससे ऊपर नहीं होगी बेटा। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिख सकते हैं? इसके अंदर 2 to 3 माइक्रोन लिख दीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 to 3 माइक्रोन इसका क्या रहेगा आपके पास में? आमाप रहेगा। अगर मैं संख्या की बात करूं बच्चों, संख्या कितनी रहेगी इसके अंदर, तो संख्या के संदर्भ में जानकारी लीजिए। संख्या जो रहती है वो 1.5 से 3 लाख रहेगी। कितनी रहेगी? 1.5 से 3 लाख। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, किसकी बात कर रहे हैं? संख्या की। तो संख्या आपके पास में रहेगी 1.5 से 3 लाख। ठीक है, कितनी होगी? 3 लाख तक, mm³। तो संख्या के संदर्भ में अगर अपन तुलना करें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटिलेट्स की, तो सबसे अधिक संख्या किसकी रहती है आपके पास में? आरबीसी की रहती है। उससे कम किसकी होती है आपके पास में? प्लेटिलेट की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? डब्ल्यूबीसी की। आरबीसी की जो संख्या होती है वो आपके पास में कितनी होती है? 4.5 से 5.5 मिलियन तक होती है, लगभग 55 लाख तक। समझ रहे हैं? डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो 6 से 8 हजार ही होती है। लेकिन प्लेटिलेट की संख्या कितनी है आपके पास में? 1.5 से 3 लाख है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे आपके पास में? मतलब ये निकला कि सबसे ज्यादा आरबीसी, देन प्लेटिलेट्स, देन डब्ल्यूबीसीज। ठीक है ना? ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगर मैं इसके जीवन काल की बात करूं यहाँ पे कि इसका जीवन काल कितना रहता है, उसके संदर्भ में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो क्या आप मेरे से बात करना चाहेंगे? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या? जीवन काल। जीवन काल इसका रहता है 7 से 10 दिन का। कितना रहता है? 7 से 10 दिन का, 7 to 10 डेज का इसका क्या रहता है आपके पास में? जीवन काल रहेगा। ठीक है, जीवन काल के संदर्भ में भी मैंने आप लोगों को बातचीत बता दी है। अब अगर हम लोग इसका चित्र देखना चाहें, चित्र कैसा होता है आपके पास में? अंडाकार होता है। तो अपन क्या बना देते हैं? एक अंडाकार कोशिका बना दी हम लोगों ने। अंडाकार कोशिका हम लोगों ने बना दी। इसके अंडाकार कोशिका के एकदम केंद्र में क्या होता है? कुछ कण पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में। बस केंद्र में थोड़े से ही कण होते हैं, पूरी कोशिका में कण नहीं होते हैं, इसलिए इसको ऐसा नहीं कहेंगे कि ये कणिकामय है। ठीक है ना? यहाँ पे सिर्फ ऐसे कहेंगे कोशिका द्रव्य में, यानी केंद्र में क्या मिलते हैं? कण युक्त कोशिका द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये केंद्र के अंदर की बात की बेटा। सेंटर में क्या मिलेगा आपके पास में? कि ग्रेन्यूल्स वाला क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म मिलेगा। समझे मेरी बात को? तो ये कुछ बिंदु बताए मैंने आपको, 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु मैंने आपको यहाँ पे प्लेटिलेट्स के बारे में अवगत करवा दिए हैं पूरे अच्छी तरीके से। दिख रहे हैं ना आप लोगों को? अब अपने पास में कुछ और बिंदु की बात करनी है। जैसे हम लोग आरबीसी में भी पढ़ के आए कि यदि आरबीसी की मात्रा सामान्य मात्रा से अगर ज्यादा हो जाए तो इस अवस्था को, इस स्थिति को पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। अगर सामान्य अवस्था से कम हो जाए आरबीसी तो उस अवस्था को एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं। अगर ल्यूकोसाइट जो है वो सामान्य अवस्था से ज्यादा हो जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं अपने पास में? इसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी जो है वो सामान्य से कम हो जाए तो उसको ल्यूकोसाइटोपिनिया भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं? इसी प्रकार अगर हम प्लेटिलेट की बात करें, प्लेटिलेट का नंबर अगर सामान्य से ज्यादा हो जाए, मतलब 3 लाख से ज्यादा हो जाए, 1.5 से 3 लाख होता है, 5 लाख हो जाए, 6 लाख हो जाए, तो इस अवस्था को अपन लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। नहीं सॉरी, थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर मात्रा कम हो जाए तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है? तो पीनिया मतलब कम, साइटोसिस मतलब ज्यादा। तो इस बिंदु को हम लोग लिखना चाहेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मार्कर गिर गया था मेरा तो मैं उठा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस बिंदु के बारे में लिखना चाहेंगे हम लोग, यदि क्या हो जाए आवश्यकता से अधिक, यानी कि प्लेटिलेट्स जो है
ठीक है, क्या है? प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स अगर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो इस अवस्था को हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं अपन लोग इसको? थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। और अगर प्लेटिलेट्स जरूरत से ज्यादा कम हो जाए तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं यहाँ पे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। दोनों शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों शब्द याद रखने हैं आप लोगों को, थ्रोम्बोसाइटोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। देखिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं सारी चीजें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स, तो हमको लगता है यार पीनिया क्या था, साइटोसिस क्या था, हमको पता नहीं चल रहा है। तो इसमें हमको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होने को मांगता है, कि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। समझ रहे हैं? तो ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी पड़ेगी बेटा। अब यहाँ पे अगर बात करूं मैं, तो प्लेटिलेट्स का क्या कार्य हो सकता है? प्लेटिलेट्स का मुख्य कार्य होता है क्या? रुधिर स्कंदन में सहायता करना, मतलब रुधिर का थक्का जमाने में मदद करना। तो अगर मैं इसके अंदर कार्य की बात करता हूं यहाँ पे कि क्या फंक्शन रह सकता है आपके पास में इसका, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? रुधिर स्कंदन। रुधिर स्कंदन को अपन लोग क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉट। क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉटिंग में क्या करना? सहायक। रुधिर स्कंदन में सहायक। समझ रहे हैं? कौन? प्लेटिलेट। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। रुधिर स्कंदन में क्या करती है? ये सहायता करती है। किस प्रकार सहायता करती है वो मैं आपको समझाता हूं। यदि एक व्यक्ति है जिसके चोट लग गई है, तो चोट लगने पर रुधिर बह रहा है, तो उसकी प्लेटिलेट क्या हो जाती है? वहां पे क्षतिग्रस्त हो जाती है। जब क्षतिग्रस्त प्लेटिलेट्स हो जाती है तो उस क्षतिग्रस्त प्लेटिलेट से एक रसायन का स्त्रावण होता है, उसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन जो क्षतिग्रस्त प्लेटिलेट से निकला है, वही थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? क्लॉटिंग की मैकेनिज्म को स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा? कैसे अब मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ? देखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसके क्या होगा? चोटिल व्यक्ति है, अगर इसको चोट लग गई है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं चोटिल व्यक्ति है कोई, इसको चोट लग गई है, तो इसके अंदर क्या होगा? रुधिर प्रवाह होगा। ठीक है, मतलब ब्लड निकलेगा, रुधिर प्रवाह होगा बाहर, ठीक है ना, बाहर की तरफ। तो इसकी क्या होगी? आपके पास में क्षतिग्रस्त हो जाएगी क्या? प्लेटिलेट्स। तो प्लेटिलेट्स इसकी क्या हो जाएगी? इस पर्सन की क्षतिग्रस्त प्लेटिलेट्स हो जाएगी। ठीक है, प्लेटिलेट्स क्या होगी आपके पास में? क्षतिग्रस्त होगी। जैसे ही प्लेटिलेट्स आपके पास में क्षतिग्रस्त हुई, तो ये क्षतिग्रस्त प्लेटिलेट से क्या रिलीज होगा आपके पास में? एक कारक जिसका नाम है आपके पास में क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या है आपके पास में? थ्रोम्बोप्लास्टिन। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो क्या करता है आपके पास में? रुधिर स्कंदन, यानी कि रुधिर स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को प्रेरित करता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रुधिर क्लॉटिंग की प्रक्रिया को करेगा, स्टार्ट कर देगा। रुधिर स्कंदन की क्रिया को आगे लिखता हूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा, कि क्रिया को प्रारंभ करता है, क्रिया को प्रारंभ करता है। तो प्रारंभ करवाना मतलब ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को प्रारंभ करवाने का काम किसका है आपके पास में? प्लेटिलेट्स का है। किसका है आपके पास में? प्लेटिलेट्स का है। तो क्षतिग्रस्त प्लेटिलेट्स जो है वो क्या कर रही है आपके पास में? थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीज कर रही है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को स्टार्ट करेगा। समझ रहे हैं? ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को स्टार्ट करेगा। तो याद रखिए, प्लेटिलेट्स ही वो सेल्स है जो क्या करेगी? ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को स्टार्ट करवाएगी। बाकी का काम आगे क्या होगा वो मैं आपको रुधिर स्कंदन क्रिया विधि के एक अलग से वीडियो में समझाऊंगा। समझे ना मेरी बात को? ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्लेटिलेट से एक और चीज स्रावित होती है, इसका नाम होता है सेरोटिनिन। ठीक है ना, यह सेरोटिनिन, किसको? सेरोटिनिन का भी स्त्रावण करती है। क्या करती है? सेरोटिनिन का भी स्त्रावण करती है। समझ रहे हैं? याद रखिएगा। और ये सेरोटिनिन एक तरह का वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। इस शब्द का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, घबराने की आवश्यकता है नहीं आप लोगों को, कि ये सेरोटिनिन क्या होता है आपके पास में? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ये सेरोटिनिन एक तरह का क्या है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, वैसो में, वैसो का मतलब क्या है आपके पास में? वेसल। क्या है? वेसल।
वेसल्स मतलब वाहिनियां, रुधिर वाहिनियों की बात कर रहा है ये, ठीक है। और कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है सिकोड़ना, उसको क्या करना, सिकोड़ना, ठीक है, श्रिंक करना, ठीक है, सिकोड़ना। तो होता क्या है इसके अंदर बच्चे कि ये सेरोटोनिन, जैसे मान लो कोई एक रुधिर वाहिनी है, ठीक है, जिसमें पहले जो है वो उसके अंदर आपके पास में जो चौड़ाई है इसकी, यानी कि अंदर देखो ये आपके पास चौड़ा कितना है, इतना था पहले, ठीक है। लेकिन इस सेरोटोनिन की वजह से क्या हुआ कि ये संकरी हो गई, क्या हो गई आपके पास में, ये संकरी हो गई। जब ये सेरोटोनिन की वजह से संकरी हो गई, कुछ इस तरीके से हो गई, तो इसका जो अब चौड़ाई रही है, इसकी जो चौड़ाई रही है वो इतनी रही है, कितनी रही है, इतनी रही है आपके पास में, चौड़ाई कितनी रही है, इतनी रही है आपके पास में। तो जितनी कम चौड़ाई हो जाएगी, यानी जितना ज़्यादा संकरा हो जाएगा, उतना रुधिर का प्रवाह तेज होगा। क्या होगा, रुधिर का प्रवाह तेज होगा। जैसे आप लोग क्या करते हो, एक कोई पाइप है, जब पानी दे रहे हो कहीं पे पेड़ पौधों में या पानी, उस पाइप के आगे अगर अपने हाथ रख दिया, ऐसे दबा दिया उस पाइप को, तो पानी जोर से प्रेशर से आगे जाता है। जबकि आप नॉर्मल रख रहे हो तो यहाँ पास में गिर रहा है, लेकिन अगर आपने उस पाइप को दबा दिया तो क्या हो रहा है, आगे बहुत एक धार के तौर पे आगे जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो। तो अगर मैं इस वाहिनी को दबा दूंगा, यानी वाहिनी अगर दब रही है, तो रुधिर का प्रवाह अधिक प्रेशर से होगा। तो सेरोटोनिन के स्रावण होने से ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ता भी है, क्योंकि रुधिर का प्रवाह क्या हो जाता है, उसके अंदर बढ़ने लग जाता है। ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी है। अगर ये बात आपके दिमाग में रहती है तो आप आगे पढ़ पाएंगे। तो ये आप सेरोटोनिन का फंक्शन याद रखिएगा यहाँ पे। अब क्या क्या पढ़ लिया हमने प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स के बारे में आपके पास में जो मैंने बताया आप लोगों को वो इतना ही है। इसके अंदर एक पॉइंट और याद रख लेना, प्लेटलेट्स का विघटन यकृत व प्लीहा में होता है। जैसे आरबीसी का विघटन प्लीहा में होता है, वैसे यकृत के अंदर और प्लीहा के अंदर प्लेटलेट का विघटन होता है। एक पॉइंट और दर्ज कर रहा हूं मैं यहाँ पे आपके पास में, देखिएगा क्या लिख रहा हूं मैं आपके पास में। प्लेटलेट्स का विघटन यकृत व प्लीहा में होता है। ठीक है, किसमें होता है, यकृत व प्लीहा में। याद रखें आरबीसी का विघटन भी कहां पे होता है, प्लीहा में होता है। प्लीहा जिसको सामान्य अंग्रेजी भाषा के अंदर क्या नाम देते हैं, स्प्लीन। क्या बोलते हैं, स्प्लीन। स्प्लीन एक प्रकार का क्या है, अंग है जो उदरीय गुहा में पाया जाता है, समझे ना। तो इसका विघटन कहाँ होता है, यकृत व प्लीहा के अंदर होता है। ये बात भी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो कंप्लीट किया है वो ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में कंप्लीट कर दिया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने रुधिर का पूरा संगठन पढ़ा दिया है। यहां तक कंप्लीट हो गया रुधिर का संगठन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।